स्ट्रेटेजी के थ्रू बताऊँगा कि आप इंट्राडे में कैसे पैसा बना सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त है, जिसकी एक्यूरेसी लगभग 80% के करीब बनती है और जिसमें आप छोटा-सा स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सबसे अच्छी और मज़ेदार बात क्या है कि सिर्फ इंट्राडे स्ट्रेटेजी और कैश मार्केट में आपको काम करना है, तो ऑप्शन के थ्रू पैसा लूज़ होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये मैंने डिलीवरी वॉल्यूम एनालिसिस के बिहाफ पर एक टेबल ओपन की है, जो रडार का प्लेटफ़ॉर्म है फाइनेंस का। तो बेसिकली आपको अगर ये प्लेटफ़ॉर्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, डिलीवरी लिखकर या फिर कुछ भी लिखकर मैं आपको वो शेयर कर दूँगा। सबसे मज़े की बात क्या होती है, अभी बाज़ार के अंदर एक युद्ध का माहौल चल रहा है, तो बाज़ार के अंदर आप देख सकते हो कि बड़े जो फंड है, जो बड़े फंड है वो कुछ ना कुछ तो बाय करते ही है। वो अपनी क्वांटिटी कहाँ बाय कर रहे हैं? जैसे कि आप देख सकते हो सॉरी एलटी फूड के अंदर कल 17% की मूवमेंट देखने को मिली है अपने को। 17% की मूवमेंट के अंदर आप एवरेज वॉल्यूम देख सकते हो, जो उसका वॉल्यूम है, वो लगभग बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? 1 दिन पहले का वॉल्यूम 33 लाख के करीब था। अब ये 5 करोड़ के करीब का वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो जब 33% वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कुछ तो बात हुई है शेयर के अंदर। मझगांव डोव का 92% वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, 8% शेयर बढ़ा है। डाटा पैटर्न का 455% वॉल्यूम बढ़ा है। तो जिस चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मीनिंग क्या है? अब छोटी-सी बात सोच के बताओ, जैसे कि सपोज़ करो एलटी फूड है, अब ये कंपनी लगभग है 1200 करोड़ की कंपनी है। अब कोई आएगा बंदा जिसके पास 100 करोड़ रुपए है, अगर वो इस एलटी फूड को खरीदेगा, तो वो हायर प्राइस पे तो खरीदेगा ना। तो अगर 1% माल खरीदना होगा तो ऊपर मार्केट के भाव पे खरीदेगा ना, तो वो तो प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा ज़ाहिर-सी बात है। तो इसलिए प्राइस बढ़कर आपके सामने दिख गया, नवीन फ्लोर नहीं दिख रहा आपको, लगभग 7% ऊपर है। वन सोर्स स्पेशलिटी आपको दिखा 7% ऊपर है। कीटेक्स, साइन लाइफ, केटीएन, कर्नाटका बैंक, एक्टस केमिकल, ये सब शेयर्स है। तो मैं अगर स्क्रॉल डाउन कर दूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये लगभग कुछ ऐसे फंड हाउस भी है, जैसे नेटवेब है, ये 6% गिरा है पर इसकी वॉल्यूम 326% बढ़ी है। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये हुआ ना, कोई किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, अब खरीदते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव साइन है कि हो सकता है इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो, एक नई फ्रेश पोजीशन बाइंग हो रही हो। जब प्राइस गिर के जा रहा है, ये प्राइस नेगेटिव में फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें रिटेल खरीद रहे होंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो भी लॉजिक होगा गिरते हुए प्राइस को। तो इसमें अपने को क्या करना है, जो प्राइस का जब लो ब्रेक हो जाएगा ना, प्राइस का जब लो ब्रेक हो जाएगा तो मैं अपने को शॉर्ट करना है। प्राइस का हाई बाय हो जाएगा तो अपने को बाय करना है। ऐसे ही नेट वेब, ई मुद्रा, ये सब मैंने आपको चलो चार्ट में आपको समझाता हूँ कैसे करना है। ये नेट वेब मैंने ओपन कर लिया, आपके सामने मैंने ऐसे पूरी लिस्ट कॉपी कर लिया। नेट वेब, ई मुद्रा, एजी गुजरात गैस, ऑर्चिड फार्मा, मैंने कोई भी शेयर छोड़ा नहीं है। आप वीडियो को रोक कर पूरा देख सकते हो, मैं कोई भी आपके सामने पार्ट मिस नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने सारे शेयर ऐसे कैसे मैंने लगा दिए। आपको सिंपल क्या करना है, ये कल की कैंडल है, इस कैंडल ग्रीन कैंडल में हम करेंगे ओनली बाय। बाय करेंगे, अगर कैंडल रेड होती है, रेड कैंडल होगी तो हम करेंगे ओनली सेल, राइट। इफ ब्रेक, तो अगर लो ब्रेक होगा तो हम करेंगे सेल। इफ हाई ब्रेक तो हम करेंगे बाय, ठीक है। और एक अब बफर इसमें रखेंगे, बफर रखेंगे शेयर के अकॉर्डिंग। अगर शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो 20 पैसे का बफर रख लेंगे। शेयर की वैल्यू अगर 1000-2000 में है तो 1-2 रुपए का बफर रख लेंगे, ठीक है। और शेयर की वैल्यू 100 रुपए या फिर 300 रुपए की रेंज में है, इसमें हम 30 पैसे का, 30 पैसे का बफर रख लेंगे। और अगर शेयर की वैल्यू 2000 की रेंज में है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे 2 रुपए का बफर रख लेते हैं, ठीक ना। 2 रुपए बफर रख लेते, इतना ऐसा काम करते हैं। खाली 3 कंडीशन है तो फॉलो करना। हाँ, फाइनल कंडीशन रह गई इसकी, वो पता नहीं है, इसके बिना तो समझ नहीं आएगा ना। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसके अंदर? स्टॉप लॉस आपको सिंपल रखना है, 1% रखना है आपका ट्रेडिंग कैपिटल का। जो आप बाय कर रहे हो उसका 1% रख लो। जैसे ये 3200 का है, 3200 का 1% 32 रुपए होता है। 32 रुपए इसका स्टॉप लॉस डाल लीजिए अपना सिस्टम। 32 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 32 रुपए का टारगेट लेके काम करो अपना। 1:1 का रिवॉर्ड रेशियो लेके काम करो। हाँ, जैसे प्राइस आपका प्रॉफिट में आ जाए, अब इसको जैसे कि सपोज करो इफ प्राइस प्राइस फॉल करता है, आप प्रॉफिट में आ जाते हो, आप प्रॉफिट में आ गए तो फिर ट्रेल कर लीजिए अपने प्रॉफिट को। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1% का, उसको आधे परसेंट भी कर लो सिंपल, तो प्रॉफिट राइट हो जाएगा।
क्वांटिटी थोड़ी-सी बुक कर लो प्रॉफिट के अंदर, तो फिर आपका स्टॉप लॉस आप 0.5 पे लेके आ जाओ, पॉइंट कोस्ट टू कोस्ट भी लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोस्ट टू कोस्ट पे लेके जाओ। आपका सपोज़ करो आपने 100 शेयर्स बाय किए थे ओनली, 100 शेयर्स की जगह आपने क्या किया, आपने 50 शेयर बुक कर दिए। 50 शेयर बुक कर लिया आपने प्रॉफिट के अंदर। अपन ने अगर प्रॉफिट बुक कर दिए 50 शेयर आप कॉस्ट पे डाल दोगे, तो सपोज़ करो ये कॉस्ट पे निकल गए। फिर भी 50 शेयर्स का तो प्रॉफिट आपका हो ही गया है ना। 30 शेयर का प्रॉफिट तो हो ही गया ना। तो इसमें ब्रोकर का खर्चा निकल जाएगा। अब ये सारे रूल्स मैंने बता दिए, इसको कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। तो अगर लो ब्रेक होता तो मुझे करना था शॉर्ट। आप मुझे कमेंट करके बताइए, सही बोल रहा हूँ कंडीशन के अकॉर्डिंग? ठीक है, नहीं हुआ। अगले शेयर पे चलता हूँ मैं, ये मुद्रा। ये चार्ट है, इसका लो कितना है आप यहाँ पे रीड कर सकते हो पूरा। मैं थोड़ा ज़ूम कर दे रहा हूँ। 403 का लो था, बफर रख लेता हूँ, 40 पैसे के आस-पास। तो 402 रुपए 60 पैसे के नीचे बेच रहा था। तो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। फिर ट्रेड अपने को नहीं करना। शेयर में देख सकते हो, लो ब्रेक 1 ही हुआ। इसका इसका लो आप देख सकते हो। थोड़ा मैं कैंडल थोड़ा अलग कर देता हूँ। आप देख सकते हो इसका लो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लगभग 184.20 पैसे का लो है। 184.80 पैसे का, 20 पैसे से लो बच गया। देखो कितना अच्छा ट्रेड था। ट्रेड आपको मिला ही नहीं। 20, 30 पैसे, 50 पैसे से वो ट्रेड हुआ ही नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है? आपको ये सिंपल ये स्ट्रैटेजी लगा ली आपने। आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपको इसके नीचे बेचना है। ये बेचना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करो और ये अपने कर दो, सेल की बिट डाल दो अपनी। अब एक क्वांटिटी डालनी है सेल के लिए, ये डाल दो। अब मेरे अकाउंट में मैं ये पैसा नहीं डाला हुआ, देखो ऑर्डर आपका लग चुका है। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा जब ये अगले दिन सेशन में 9:15 पे सेशन ओपन होता है, मार्केट ओपन होती है 9:15 पे। 9:15 पे अगर ये शेयर नीचे जाएगा तो आपको ट्रेड लगेगा। अगर शेयर नहीं जाएगा नीचे तो ट्रेड आपका पेंडिंग में रहेगा। तो अब 2 घंटे बाद जैसे कि 9:15 पे ट्रेड लगाया आपने, 10:30 तक कोई सौदा नहीं बना आपका, 10:30 तक कोई सौदा आया नहीं है। आपका ट्रेड लगा ही नहीं है। क्या करो? ट्रेड को कैंसल मार दो। ट्रेड करो ही मत ना। जब कोई मॉर्निंग में ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, नहीं है तो मत करो। वरना 12 बजे तक फ्री हो जाना आपको। फिर मेरे पास तो और बहुत अच्छी-अच्छी स्ट्रैटेजी है, उनको सब शेयर कर दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेड बना ही नहीं, छोड़ देते इसको। अगले सेटअप ये देखो कितना प्यारा सेटअप है। इसका लो कितना था? इसका लो था लगभग 533.30, तो लगभग 40-50 पैसे के नीचे अपने को बेचना था। 532.80 पैसे बेचूँगा मैं। तो ऊपर यहाँ पे खुला, थोड़ा बहुत ऊपर गया। फिर जो नीचे इसमें बिड आई है, देखो कितना पॉइंट गिरा लगभग यहाँ से। ये शेयर 4% गिरा है, तो 4 में से अपने को 2% तो मिलता। 1 के सामने 2% तो मिलता। तो अपना ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। ई कलर देख सकते हो, ये ट्रेड अपने लो पे बेचना था। ये ऊपर खुल के सेकंड हाफ में आया है। ये ट्रेड आपका देख सकते हो कब इसका ट्रेड आया है। मैं थोड़ा इसको थोड़ा और कर देता हूँ, मैं इधर ज़ूम। आपको ट्रेड पता रहेगा, ट्रेड अपना आया कब है। ये 9:15 का ट्रेड है। ये 3:15 का ट्रेड है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब ये ट्रेड बना, तो विग है। विग की ना लेके ये आप ये क्लोजिंग ले सकते हो, इसके नीचे बेच सकते हो। 3075 के नीचे। 3075 10:45 में ट्रेड हुआ। आप बेचोगे 75 के नीचे बेचोगे तो आपका पैसा बन गया। और जब ये विग आपको ज़्यादा दिखाई दे ना, तो विग वाले ट्रेड या तो क्वांटिटी कम करके काम करो, या फिर काम करना कर लो। ये ट्रेड इसका कब आया? इसका ट्रेड आपको 12 बजे आया। मैंने आपको क्या बोला था 11 बजे का तो ट्रेड लेना ही नहीं है। तो ट्रेड लेने की ज़रूरत है? नहीं लेने की ज़रूरत है। फिर क्यों रिस्क में पड़ रहे हो? कहाँ लॉस हुआ? फिर भी अगर किसी ने ट्रेड ले भी लिया, तो हल्का-फुल्का प्रॉफिट या 1% स्टॉप लॉस सबका कट गया। कोई बात नहीं, कट गया तो। यूटिलिटी देखते हैं अगला शेयर, ये ट्रेड आया। ये ट्रेड नहीं आया अभी देखो, ये ट्रेड आया नहीं है। 21 का लो है, आज का जो लो है वो 26 का है। 7 पैसे से लो हिट ही नहीं हुआ, तो ट्रेड आया नहीं है, छोड़ देते हैं। अगला शेयर की मैं बात करता हूँ। अगले शेयर का लो आप देखते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नीचे 262.35 पैसे का लो है। कल का लो आपको दिख रहा है लगभग 260 का है। तो 2 रुपए से लो बच गया, तो ये भी ट्रेड अपना नहीं हुआ। ईपीएल, ईपीएल के अंदर देख सकते हो इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद ये ट्रेड यहाँ पे खुला। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉफिट कैसे हुआ होगा। मैं आपको ये लाइव ट्रेड दिखाता हूँ, इसमें स्टॉप लॉस कटा है तो कैसे कटा होगा। 5 मिनट का चार्ट मैं डाल देता हूँ। इसके नीचे मुझे बेचना था लगभग ये ये पॉइंट लगभग 194.63 के नीचे मुझे बेचना था। मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। मैं इसको ऑटो करके अब आपको दिखाता हूँ मैं इसमें लगभग कैसे मैं ट्रेड किया और मैं कैसे इसमें फँसा ट्रेड के अंदर। अब ये बिट देखिए आपके सामने 9:15 पे ट्रेड हुआ, 9:15 पे ट्रेड हो के
लगभग ये ओपनिंग में अपना बाय शॉर्ट सेलिंग हो गया और 1% एसएल इसका चला गया। तो ये 1% एसएल चला गया, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। या फिर इसमें सिंपल स्ट्रेटजी ये कर सकते हो, आपको अगर ट्रेड बनता है तो अपने हाई 1% के हाई के ऊपर आप डबल क्वांटिटी बाय कर दो, तो बोलते हैं रिवर्स काउंटिंग ट्रेड। आप रिवर्स ट्रेड घुमा दोगे तो इसमें पैसा बनने के चांसेस हो जाते हैं आपके। अब मैं चलता हूँ अगली ट्रेड में। ये पूरी नई स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। में आपको लग रहा हो पैसा नहीं बना, आप अगर वीडियो में रुके हो ना तो आपको इसका जादू दिखाई देगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट वाले ट्रेड है सारे। देखो शॉर्ट वाले ट्रेड है, बाय वाले ट्रेड देखो ढूंढो ना अपने। बाय वाले ट्रेड में कितना मजा आएगा। अब ये देखो 10 हुआ, शॉर्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, छोड़ देते हैं अब। एलटी फूड ये लॉन्ग ट्रेड है, आपको यहाँ बाय करने का मौका मिला 440 के आसपास, 440 से 471, 40-50 पॉइंट का मूवमेंट मिला आपको। 1% ऐसा कट गया, उसके बाद आपको लगभग 5-6% का मूवमेंट मिला है, फिर 1% कटा है। 1:5 का रिवॉर्ड रेशियो मिला था। ऐसा बना होगा, यस या नो? लाइक करो, मजा आ रहा है तो। अगला देखो मजगांव डॉग, ये ट्रेड देखो, यहाँ आपका बाय हुआ 2416 पे और इसका हाई लगा लगभग 2545, 100 रुपए की मूवमेंट मिली है, 100 रुपीज की मूवमेंट। तो पैसा बना होगा? लिखो, कमेंट करके लिखो बना नहीं बना। 200 रुपए की मूवमेंट है, 100 शेयर भी होंगे तो 1000 10,000 जितने बने होंगे आपके, 10 शेयर भी लो तो आपके सामने आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। डाटा पैटर्न ये देखो, कल इसमें अब नीचे वॉल्यूम देख सकते हो, मैं इसमें कुछ झूठ तो दिखा नहीं रहा हूँ। वॉल्यूम कल ड्राई हुआ, ये शेयर आपका देखो 3431 के आसपास बाइंग में आया, का हाई लगा 3596, 100-125 रुपए की मूवमेंट यहाँ मिली है। 2 शेयर के अंदर 100 रुपए की मूवमेंट का मतलब समझ सकते हो कितना दमदार पैसा इसके अंदर बना होगा आपका। इसके अंदर देख सकते हो नवीन फ्लोरिन, ये बाय हुआ है लगभग 6563 का है, लगभग 40-50 रुपए की मूवमेंट इस शेयर के अंदर मिली है, आपके सामने है जो भी है। अगला शेयर है वन सोर्स, के अंदर आपका ये बाय हुआ लगभग 1443, 1480 चल रहा है, 40 रुपए की मूवमेंट इस शेयर में बनी है वन सोर्स के अंदर। अभी शेयर में ला कहां से रहा हूं, अब आपके सामने दिख रहा हूं ना, मजगानो, डाटा पैटर्न, नवीन फ्लोरिन, ये कहीं के शेयर नहीं है, सिर्फ यहीं के शेयर है। मैंने वो शेयर ढूंढ लिए जिसमें ऑपरेटर बाय कर रहा है। देखो एलटी फूड ऑपरेटर बाय कर रहा था, मजगांव डॉग इसमें डिलीवरी बाइंग आ रही थी, 5% था। डाटा पैटर्न दिख रहा मुझे 450% ऊपर है डिलीवरी, बिल्कुल बनता है। नवीन फ्लोरिन 800% डिलीवरी ऊपर है, जरूर बनता है। वन सोर्स 300% डिलीवरी ऊपर है, बनता है। ये रहा वन सोर्स, उल गए लगभग 41 से 42, 40 रुपए की मूवमेंट तो वन सोर्स के अंदर मिल रही है। ये ट्रेड आप देख सकते हो। टेक शेयर का हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेड अपना बना ही नहीं है, छोड़ देते इसको। एसजेवीएन ट्रेड के अंदर हाई ब्रेक नहीं हुआ है, आप हाई देख सकते हो एक बार, हाई लगभग 73.05 है, 10 पैसे ऊपर लगा सकते हो, फिर 73 15-20 पैसे का बनेगा। अब 20 पैसे का इसका हाई ब्रेक होगा, 1% इसमें एसएल कट गया, 1% एसएल कट गया। हाई लाइफ देख सकते हो, इसका ट्रेड आया नहीं है। केटीके बैंक इसका इतना प्यारा ट्रेड आया, देख सकते हो उसका 1% के सामने यहाँ कितना परसेंट मिला। अब ये देखो, देखो ना आप भी कह रहे हो 1% एसएल कट गया तो कोई बात नहीं ना, आपका 1% के सामने कितना बनना है। जब 3-3 4-4% के ट्रेड मिल रहे हो, एक के सामने 1% के सामने 2% 3% ट्रेड मिल रहे हो, तो वहां पे क्या डर है आपको। 1% एसएल अगर आपके अगर 10 ट्रेड करते हो, 10 में से आपके 3 ट्रेड एसएल जाते हैं, तो 7 ट्रेड आपके, अगर कोई 2 गुना मतलब 1:2 का रेशियो को 1:4 का रेशियो देके जा रहा है, कहाँ लॉस में हो आप। अब छोटी सी बात बताओ मुझे आप, ये साइकोलॉजी कोई आपको समझा ही नहीं सकता। आप ये समझो कि आप 10 ट्रेड करते हो, ठीक है ना, 10 ट्रेड के अंदर 3 ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं, 3 ट्रेड आपके लॉस में जाते हो, तो आप 3 रुपए लूज करते हो, राइट ना। 7 जो ट्रेड है आपके, जो 7 ट्रेड है वो जाते हैं प्रॉफिट के अंदर, और उसके अंदर आप जो अर्न करते हो वो करते हो, किसी के अंदर 2 रुपए अर्न करते हो, या 3 रुपए अर्न करते हो, या 4 रुपए अर्न करते हो, या 5 करते हो। तो ऐसे में जब 7 के सामने 2-3 अर्न करोगे तो मोस्टली ये लगभग 15-20 रुपए तो जाएगा। अगर 2 रुपए भी अर्न करते हो सामने सामने, 7 दूनी 14 तो होते हैं, पर किसी में 5 का ट्रेड भी आ रहा है, 1:5 का रेशियो बोल रहा हूँ मैं, 5 का मतलब 1:5 का परसेंट, 5% शेयर कोई बढ़ गया, 1:3 का भी रेशियो आ रहा होगा। पर ये अगर 7 भी है और ये 3 भी है, तो उसको मैं लूज भी करता हूँ, तो इसको मैं माइनस करता हूँ, 15 माइनस करता हूँ 3, या फिर तो मैं सिंपल मानता हूँ कि लगभग 7 में से मैं 3 लूज करता हूँ, तो 4 मैं 4 मतलब फ्री प्रॉफिट में हूँ ना। और इस प्रोसेस को अगर 4 प्रॉफिट में मैं
तो 2-3 महीने कंटिन्यू कर दूँ। 2-3 महीने अगर मैं कंटिन्यू कर दूँ ₹4 के प्रोसेस को, तो 3-4 महीने में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा ना मैं तो। समझाएगा तो आप समझोगे ना। इतनी प्यारी-प्यारी सब्जेक्ट स्टडी कौन सिखाएगा आपको? एटीके बैंक, अगला शेयर देख सकते हो, एक्ट्रेस, ये लगभग इसका आपका यहाँ कहीं बाय आया होगा मोटा-मोटा 2285 के आस-पास और 2296 ₹40 की मूवमेंट आई है, अभी रेट टू रेट ही चल रहा है। देख लो, नहीं लॉस हो रहा है तो काट दो 1% पे, नहीं 2% तो आएगा अपना। ये सिंपल स्ट्रैटेजी थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको स्कैनर चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक